नमस्कार, हमारे इस खास कार्यक्रम योग के रंग स्वामी रामदेव के संग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी। मीनाक्षी, आपने कभी किसी को सुबह सुबह अखबार ना मिलने से परेशान होते देखा है? ये कहते सुना कि अखबार पढ़े बगैर उनका मोशन क्लियर नहीं होता। हुसैन, अखबार क्या, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो मान चुके हैं कि सिगरेट के बिना उनका पेट साफ ही नहीं हो सकता। सिगरेट छोड़िए, कुछ लोगों को तो चाय की ऐसी लत होती है कि बिना चाय के उनके मोशंस नहीं होते क्लियर। लेकिन आपको बताएं कि ये सिर्फ मेंटल ट्रिगर है, इसका मोशन से कोई कनेक्शन नहीं है। बिल्कुल मीनाक्षी, हाजमे को लेकर दिमाग में वहम पालने की जगह यह समझना होगा कि इसे ठीक कैसे रखना है। हाजमे की परेशानी किसी को भी हो सकती है। कब्ज की वजह से पूरा दिन आप असहज और भारीपन महसूस करते रहते हैं, बगैर कुछ खाए पेट भरा भरा सा लगता है। हुसैन, कुछ लोगों को यह अंदाजा भी नहीं होता कि वो कब से परेशान है। रोज पेट साफ ना होने को नॉर्मल बात मानी जाती है, जबकि पूरी दुनिया में कब्ज की परेशानी बढ़ रही है। भारत में तो करीब 22% लोग इसकी गिरफ्त में हैं। मीनाक्षी, डाइजेशन को लेकर अवेयर करना यह हमारा मकसद भी है और ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि एक कब्ज 100 बीमारियों का घर है, 100 बीमारियों को दावत देता है। चलिए, स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से जानते हैं कि कब्ज का योग और आयुर्वेद में क्या इलाज है, कैसे हम इसे खत्म कर सकते हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम स्वामी जी। आज रनिंग से शुरुआत हो रही है। प्रणाम। और आपने आंकड़ा थोड़ा कम बताया कि कब्ज से थोड़ी रियायत से काम लिया स्वामी जी हम लोगों ने। लोग पीड़ित हैं। दरअसल इन आंकड़ों में तो अब देखो, यहाँ तो बौछारें लग रही हैं, फव्वारे चल रहे हैं, और थोड़ा थोड़ा भी दौड़ ले तो उद्धार हो जाएगा, और कोई तेजी से दौड़ ले फिर तो कहना ही क्या है। और कोई ऐसे जो पत्थर है ना, देखो ये, इन पत्थरों के ऊपर ऐसे नंगे पैर दौड़ लेना तो इसका अलग लाभ है, इससे पूरा पेट अच्छा हो जाता है, ऐसे ऐसे तो ये नंगे पैर कोई दौड़े तो ये पत्थरों से एक्यूप्रेशर होता है, इसमें भी, इससे भी एक्यूप्रेशर होता है। आज मेरे साथ दौड़ रहे बहुत सीनियर IAS ऑफिसर हैं, IPS ऑफिसर हैं अभी पुलिस में है। यहाँ आकर के दौड़ लगवाते होंगे, आज आप इनकी दौड़ लगवा दे रहे हैं। अपने पेट की और पेट में टेस्ट और काफी दिक्कतें थी। और तेरे को क्या था? सर्वाइकल और पेट की दिक्कत थी। इनकी धर्मपत्नी है। अब ये बहुत जल्दी ही अब एडिशनल SP से अब SP होने वाले, प्रमोशन आ रहा है इनका। और इधर इनका मोशन ठीक नहीं होता था, वो हमने ठीक कर दिया, प्रमोशन अपने आप हो जाएगा चलो इधर आ जाओ। अब ये पेड़ पौधे, प्रकृति चारों और यहाँ जो सुहाना दृश्य है, और इस सब के साथ हम योगाभ्यास कर रहे हैं। करो भाई, अपने अपने आसन पर जाओ। ये छोटे छोटे बच्चे भी बहुत अच्छे से योग करते हैं। एक बार सूर्य नमस्कार करके दिखाओ यहाँ। ए छोटे शुक्ला जी, आप भी सूर्य नमस्कार करो। ये हाँ, सूर्य नमस्कार। वाह, क्या एनर्जी है इस बच्चे और में। ये बच्चे करो करो, क्या बात है तो ये छोटे बच्चे, बड़े बच्चे सब अपना अपना योगाभ्यास कर रहे हैं। कब्ज के लिए एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है दूर करने के लिए। आप उल्टे लेट जाओ भाई। और इसमें ये कैथेटर है, कितना, 12 नंबर का है। ये 12 नंबर का कैथेटर, देखो इधर दूध भर रखा है। इस दूध में थोड़ा सा शहद डाल देते हैं, और थोड़ा सा इसके अंदर जो है वो डाल देते हैं एरंड तेल, और फिर देखो यहाँ से अंदर जाती है इसके शरीर में। एनस से लगाएंगे, टीवी की मर्यादा है, ये पूरा अंदर चला जाएगा। इसको क्षीर बस्ती कहते हैं। ऐसे बहुत से उपाय आज बताएंगे, संग प्रक्षालन से शुरू करेंगे। और हमारे जो बच्चे हैं, चलो भाई तुमने अच्छा योगासन किया, आपने तो पूरा किया, आपने घोटाला किया थोड़ा सा। चलो जाओ अब अपने अपने स्वामी जी, इसमें नेता बनने के गुण हैं। हाथ पर हिला रहा है चलो भाई, अब आपका हो गया, ठीक है। मुझे पहले बोलना है। क्या बोलना है आपको? अब से हाँ बोलो बोलो, क्या बोलना आ रही है? इसमें आवाज आ रही है, बता क्या बोलना है।
प्रणाम। प्रणाम। और ये तो आवाज ही नहीं चल रही इसमें। अब आवाज नहीं आ रही तो आप उधर जाओ। जल्दी से हम लोग मुझे च्यवनप्राश चाहिए इनको। स्वामी जी, ये छोटा सा जीव कहाँ से आया है? कर ले। तो इसकी माँ को जो है कितने साल से था बेटा? 2006 से इसको क्या था? अल्सरेटिव कोलाइटिस इसकी माँ ने अच्छा कर लिया है। अब ये बच्चा भी अपनी माँ को देख करके रोज ये आसन करता है। चलो करो सब, ताड़ासन से शुरू करते हैं। कोलाइटिस अब क्या हाल है बेटा? 80-90% कोलाइटिस अच्छा कर लिया। इसके पीछे कब्ज भी रहती थी। स्वामी जी बहुत ब्लीडिंग होती थी और लूज मोशन ही होते थे, मतलब एंजाइटी भी बहुत ज्यादा थी। जो है कोलाइटिस में ब्लीडिंग भी होती थी, वो भी ठीक कर ली जी। ये पीछे एक बाबा को देना। ये तो कुछ ज्यादा ही खुश हो रहे हैं। आपको तो 3 महीने लगे, तुमको 3 दिन में क्या हुआ बाबा? मेरा बाबा लगभग 20-25 साल से कोलाइटिस था और कभी कभी खून भी जाता था। मैं इतना परेशान था कि हमको लगता था जैसे जीवन है ही नहीं। हमेशा ऑफिस में जाऊं तब भी लैट्रिन लगे रहता था। कितने दिन हुए? यहाँ सिर्फ 3 दिन हुए हैं बाबा मेरा उपचार होते हुए। आज चौथा दिन है और 3 दिन में क्या चमत्कार बाबा आपने किया, मैं खुद भी नहीं समझ पा रहा हूँ। ऐसे घुटनों में दर्द था, यहाँ ठीक हो लोग गया। भी मानते हैं कि आप अजीब चमत्कार आपके साथ करते हैं हो रहा था, स्वामी मैं जी। चलना में मुश्किल हो रहा था और घुटनों में मैं ऐसे ऐसे करके चलता था बाबा जी। और हमको आश्चर्य है। ये अब देखो, ये तो इसकी बात है। अगली बहन को देना। ये भी, ये ताड़ासन, ये तिर्यक ताड़ासन सहजता से, खुशी प्रसन्नता से करें। तुमको क्या था? मुझे कॉन्स्टिपेशन था और मुझे ना थोड़ा तकलीफ भी मिस था, बहुत थक जाती थी मैं जल्दी। तो मैं इधर आने के बाद मुझे पता ही नहीं चला है कि मैं आपको देख कॉन्स्टिपेशन कब चला गया पता ही नहीं लगा। नहीं इतना बस्ती और सब ट्रीटमेंट से ना अच्छा लग रहा है। ये बहुत ही बस्ती, fresh लग- ये शंख प्रक्षालन हाँ, शंख और प्रक्षालन ये भी किया। मस्ती। अब देखो यहाँ कितना सुरम्य वातावरण है, चारों तरफ पेड़ पौधे, पीछे तालाब है। और रंजन जी धराओ, ये भी जब आए तो स्वामी जी, आपने ताड़ासन से शुरुआत तो कर दी है और उसमें भी पुलिस वाली नौकरी और दौड़ से शो की ही शुरुआत आज आपने की। लेकिन स्वामी जी, कब्ज जो है एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत ही आम सी समस्या है। तो पेट के लिए रोजाना कौन कौन से योगाभ्यास की जरूरत है ताकि हाजमा बिल्कुल ठीक रहे और कब्ज जो है आसपास भी ना भटके? ये 5 आसनों से शुरुआत करें सुबह की। सुबह उठते ही गर्म पानी पिए और ये 5 आसन करें ऐसे। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन अभी चल रहा है, कटी चक्रासन, दोनों हाथों में छाती जितना फासला। और सबसे बड़ी बात है एकदम रिलैक्स रहें। स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। लेस फिजिकल एक्टिविटी इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। स्ट्रेस नहीं, लेस फिजिकल एक्टिविटी नहीं, लंबे श्वास लें। लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। अब देखो, अनहेल्दी लाइफस्टाइल इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। रिलैक्स। अब इससे अगला है हाथ ऐसे, एक हाथ दूसरे कंधे के ऊपर जाएगा, दूसरा हाथ पीछे ऐसे जाएगा, कंधे के ऊपर से अपोजिट साइड के पैर की एड़ी को देखना। और स्वामी जी, दाएं से शुरू करना है या बाएं से? ऐसे दाएं से शुरू करते, कोई भी अभ्यास दाएं से शुरू करते हैं। अब जैसे दायां हाथ गए तो बाईं तरफ घूम गए, ऐसे दायां हाथ ऐसे सामने से लेके आए, ऐसे किया, कंधे के ऊपर से अपोजिट साइड के पैर की एड़ी को देखा और श्वास अंदर भरा, लंबे लंबे श्वास। तो आज हम बीमारियों की जड़ पर वार कर रहे हैं। लेस फिजिकल एक्टिविटी is the main cause of all diseases. Stress is the main cause of all diseases. Unhealthy lifestyle, less oxygen supply. अब उन सबको हमने ठीक कर दिया तो सारे रोगों की जड़ों पर प्रहार हो गया। ये ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटचक्रासन तो खड़े होकर के। फिर एक है उल्टे लेट करके, इसका नाम है उल्टे लेट जाएंगे और पैरों में पीछे करीब 1-1.5 फीट का फासला। तिर्यक भुजंगासन,
सुबह उठ करके गर्म पानी पिए और ये 5 आसन करें, कब्ज का नामो निशान नहीं रहेगा। एकदम रिलैक्स होकर के दाएं कंधे से पीछे बाएं पैर की एड़ी को देखना है ऐसे। फिर ये पीछे मैंने देखा तो इधर रखी हुई है दूधी, ये दूधी, ये संजीवनी घास पिला देते हैं तो कोलाइटिस का खात्मा हो जाता है। बेल का प्रयोग करा देते हैं, बेल पकी हुई बेल खिला देते हैं, बेल का पाउडर खिला देते हैं, बेल का शरबत भी बना रखा है। फिर इसमें अति बला तो माने कितनी कब्ज की बला हो, अति बला तो जबरदस्त है कब्ज के लिए। फिर त्रिफला, फिर अभयारिष्ट, कुमारिया, सौ पुनर्नवारिष्ट, ये औषधियाँ भी देते हैं लेकिन ये सेकेंडरी है। खाली पेट लिवोग्रिट खाने के बाद लिवामृत, ये लिवामृत एडवांस, ये औषधियाँ भी हमने बना रखी है। और सबसे पहले उठ करके ये 5 आसन जो हम बता रहे हैं और पंचामृत हम बताते हैं, जीरा, धनिया, सूफ, मेथी, अजवाइन, ये रात को भिगो देते हैं और रात भर पानी में भीगे रहते हैं, सुबह इनका पानी पिला देते हैं और ये साहब बाएं करवट लेकर के बैठ जाएंगे। अब देखो, और इसके अलावा ये मिट्टी की पट्टी पेट पर रख देते हैं। देखो, ये तो माथे पर रखेंगे, आंखों पर और माथे पर आ जाएगी, ये पूरे पेट पर आ जाएगी। तो ये मिट्टी पट्टी ले जाएंगे। और एक भाई तो लास्ट में बैठे हुए हैं, वो कुछ मायूस से दिख रहे हैं, इनके पेट पर रखो सबसे पहले। आज स्वामी जी आप बहुत अच्छे मूड में हैं। जैसे ही उनका नाम लिया मुस्कुराने लग गए हो। तो देखो, हंसने से अपने आप जो हंसेगा, दाएं दाएं घुटना बाएं पंजे के ऊपर, ऐसे ऐसे थोड़ा आगे आ जाओ, ऐसे एक दोनों पैरों में फासला करो, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, एक घुटना दूसरे पंजे के पास। इसका नाम है उदराकर्षासन। कंधे के ऊपर से पीछे देख रहे हैं। अब पूरे पेट में खिंचाव आता है इसमें, देखो ऐसे पूरे पेट में खिंचाव आता है। तो खुशी खुशी जैसे पीछे फव्वारे कितने ऐसे नृत्य कर रहे हैं, ऐसे जीवन में हमें नृत्य करना, उत्सव की तरह जीवन को जीना है। जीवन में हताशा, उदासी, मायूसी नहीं। अब ये भाई जिनके पेट पर और जिनके माथे पर मिट्टी की पट्टी रख दी, इनका पेट खुश हो गया है, नहीं तो ठुस हो रखा था। तो ये पेट करें एकदम से, पेट जो है ना खुश नहीं है, तो पेट खुश हो जाता है मिट्टी पट्टी रखने से। माथे पर, माथा भी बहुत का गर्म रहता है और पेट में गड़बड़ी रहती है। तो ये 5 अभ्यास तो ये करें। अब इसके बाद वज्रासन में बैठ जाए। 5 आसनों का पैकेज बता रहे हैं। सुबह उठते ही तो ये 5 आसन करें। अब मंडूकासन में पहले अंगूठे को ऐसे रखा और अंगुलियों को ऊपर से ऐसे दबा दिया, नाभि के दोनों रखेंगे, आगे झुक जाएंगे। तो ये जीरा, धनिया, सूप, मेथी, अजवाइन, ये पानी सुबह सुबह ऐसे छान करके पिला देते हैं। स्वामी जी, मोशन से इमोशन तक की बहुत सारी कहानियां हैं। पानी पी ले और फिर ये तो स्वामी जी, मोशन से इमोशन तक की बहुत सारी कहानियां हैं। कुछ लोगों के हाथ में जब तक बीड़ी सिगरेट नहीं होती, कुछ के हाथों में जब तक चाय की प्याली नहीं होती, कुछ के हाथों में जब तक अखबार नहीं होता। तो ये कहानी है क्या, जरा समझाइए इसके बारे में। अब देखो, कुछ लोग सिगरेट पीते हैं, कुछ लोग बीड़ी पीते हैं, और मैंने देखा लोगों को, बोले स्वामी जी जब तक बीड़ी नहीं पी लेते मोशन नहीं बनता। मैंने कहा ये बता भाई, बीड़ी का धुआं ऊपर से निकलता है या नीचे से? बोली है। मैंने कहा है क्या भाई, यदि नीचे से निकलता हो तो प्रेशर बनेगा, ऊपर से ऊपर निकाल दिया तो प्रेशर कहाँ बना? तो न बीड़ी से, न सिगरेट से, न धुएं से। मैं तो लोगों को बोलता हूँ, गाय भैंस 5-5 किलो का गोबर करती हैं, कोई बीड़ी से, सिगरेट से, हुक्का से, तंबाकू से प्रेशर बनाती हैं। ये सब बावली बातें। नाभि के दोनों मुट्ठियां लगाई, ऐसे किया और ऐसे भी करते हैं, तो सुबह उठेंगे, इससे प्रेशर बनेगा। देखो ये प्रेशर पड़ता है, श्वास बाहर छोड़ दिया, पेट दबाया, श्वास बाहर छोड़ के आगे झुक गए, ऐसे थोड़ी देर रुक गए। एक हमारे 80 साल के करीब के वैद्य थे, राजेंद्र जी, बोले स्वामी जी आपने ऐसा नुस्खा दे दिया, बोले मैं जिंदगी बीत गई प्रैक्टिस करते करते, डॉक्टर थे बहुत बड़े। तो बोले आपने मंडूकासन जो बताया, तो मैं तो सुबह उठते ही थोड़ा पानी पीता हूँ
और थोड़ा सा चहलकदमी करके और फिर ये मंडू का असर करते ही मतलब 2 मिनट के अंदर दौड़ना पड़ता है। जैसे अभी तो हमने वो बस्ती लगाई थी, वो कहाँ गया हाँ, उसकी बस्ती पूरी हो गई। अब इसको दौड़ाओ, नहीं तो पता लगा कपड़े खराब हो जाएंगे रास्ते में तो श्वास बाहर छोड़ के बस्ती से भी प्रेशर बनता है। अच्छा स्वामी जी, आसन जब ऐसे करते हैं इससे बढ़िया प्रेशर बनता है। और खुश रहने से, चबा चबा करके खाने से पाचन मुंह से शुरू हो जाता है। जैसे ही मुंह में सलाइवा ज्यादा मिलेगा, चबा चबा करके खाएंगे, लोग 10 से 15 मिनट में एवरेज भोजन कर लेते। कम से कम आधा घंटा लगाओ, खाने का टाइम डबल कर दो और खुराक आधी कर दो, तो ये मंडू का असर, इसमें प्रेशर ये फॉर्मूला स्वामी जी जो अभी आपने दिया, इस पर काम करने की जरूरत है लोगों को। इसमें बढ़िया प्रेशर बनता है। खाना आधा करना है, समय को दुगना करना है। अच्छा स्वामी जी, क्या कब्ज जो है वो माइग्रेन की वजह भी और बनता तो है? आधा खाना है स्वामी जी, क्या कब्ज जो है वो माइग्रेन की भी वजह बन सकता है? भी वजह बनता है। और देखो जी, हाँ ये भी बताता हूँ। अब देखो, जो बैठ सकते हैं, रंजन जी तो बैठ जाएंगे, प्रीति जी भी। अरे ये बैठने लग गए मेरे को देख के बैठने लग गए श्वास बाहर छोड़ करके। तो पेट गड़बड़ रहता है, कब्ज रहता है, कोलाइटिस रहता है, गैस बनती है, एसिडिटी बनती है, इससे सिर में दर्द, माइग्रेन पेन भी होता है, इससे हार्ट का पल्पिटेशन भी बढ़ता है, इससे श्वास भी फूलता है, पेट गड़बड़ होने से नींद भी उड़ जाती है, पेट अपसेट रहने से आदमी को सेक्सुअल डिसऑर्डर्स भी होते हैं, पेट आदमी का खुश नहीं रहता, ठीक नहीं रहता तो मन भी खुश नहीं रहता, उससे स्ट्रेस भी बढ़ता है। तो सारी चीज़ों की जड़ पेट है। पेट में यदि आंतें कमजोर है, लीवर कमजोर है, तो आपका विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटाशियम, जितने भी अलग अलग ओमेगा प्रोटीन जो भी आप खाते हैं वो आंतों से डाइजेस्ट अपने बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। अब वक्रासन ये भी बहुत अच्छा है। ये आज जितने भी आसन बता रहे, इसमें से 5-10 आसन जो जितना कर पाएंगे, हम तो पूरा 15-20 आसनों का पूरा आज पैकेज दे रहे हैं, कपालभाति के साथ कर लें। तो पेट गड़बड़ होगा तो आप में न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होगी। पेट ठीक है तो कहते हैं ना, खाया हुआ आपका नहीं, पचाया हुआ आपका है। आम लोक भाषा में बोलते हैं, छोरा पिप्पा खा गया, घी का टोपा नहीं लगाया, ऊपर से खाया नीचे से निकल गया, खाना पैखाने में निकल जाता है। तो यदि आपका पेट गड़बड़ है तो आपके शरीर में ताकत भी नहीं आएगी। जी, अच्छा स्वामी जी, बहुत से ऐसे लोग भी हैं, एक तरफ से किया फिर दूसरी तरफ से। तो जी स्वामी जी, बहुत से ऐसे लोग भी मिलते हैं जिनको डेयरी प्रोडक्ट लेने से इनडाइजेशन की शिकायत हो जाती है। ये इंडिविजुअल प्रॉब्लम है, किसी में होती है, और जिनको होती है उन्हें इससे बचने के लिए क्या करना है? दूध पीने से कई लोग ये शिकायत करते हैं स्वामी जी कि उनको लूज मोशन होने लगते हैं। हाँ देखो, अब ये जो वक्रासन, गोमुखासन, अब इससे आगे चलेगा आसन क्रम, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन करवा करके। एक मेरे पास यहाँ बहन आई, उसको लौकी और गेहूं की रोटी के अलावा कुछ भी हजम नहीं होता था, सभी चीज़ों से एलर्जी, माने सेव से, पपीता से, मुनक्का से, अंजीर से, जीरा, धनिया, पुदीना, सब चीज़ों से एलर्जी। तो अब देखो, ये किसी को दूध पीते ही दस्त लग जाते हैं, कब और दही खाते ही कब्ज हो जाता है। यद्यपि जब कोलाइटिस बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हम दही के साथ अनार देते हैं, बेल देते हैं, पका हुआ केला देते हैं, पका हुआ पपीता देते हैं, उससे हम, और ये इससे हम कोलाइटिस को ठीक करते हैं। तो लेकिन दूध, दही, छाछ, ग्लूटेन से लेकर के खाने पीने की किसी चीज़ से एलर्जी ना हो, इसके लिए ज़रूरी है आपकी आंतों की इम्यूनिटी। तो लो इम्यूनिटी ये सब बीमारियों का कारण है। आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, संबंध, व्यापार, जो भी हमारे जीवन में हम कुछ भी कर रहे हैं,
उसका कहीं से भी असंतुलन होता है ना, तो वो हमारे रोग का कारण बन जाता है। तो खैर थोड़ा बड़े परिप्रेक्ष्य में मैंने बोल दिया लो इम्यूनिटी। अब इम्यूनिटी स्किन के अलग है। किसी को अब जैसे बोर आ रहे हैं पेड़ों पर अभी, तो बोर आने से ही किसी किसी को एलर्जी हो जाती है, किसी किसी को थोड़ी ठंडी हवाएं चले उसी से एलर्जी हो जाती है। तो स्किन की एलर्जी अलग है, किसी किसी को फिर अंदर मांसपेशियों में, नाड़ियों में, फिर हड्डियों में, फिर पेट में अलग अलग ऑर्गन्स, लीवर में, आंतों में, फेफड़े में एलर्जी है, नाक के अंदर एलर्जी, आंखों में एलर्जी है, कान में एलर्जी, खुजली चलती है। तो इन सब का समाधान है, एक तो सुबह उठ करके लंबे लंबे सांस ले। मैंने बोला था ना, लेस ऑक्सीजन सप्लाई, लेस फिजिकल एक्सरसाइज, स्ट्रेस, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, उसको छोड़ करके योग को अपनी लाइफस्टाइल बनाएं। और जो सुबह इंडिया टीवी पर हम 8 बजे और शाम को 5 बजे बताते हैं उसको अडोप्ट कर लें। हम आपकी सुबह भी अच्छी करते हैं, शाम भी अच्छी करते हैं। आपका कि सुप्रभातम हम बोलते हैं ना, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। अब गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग खाली बोलते बोलते ही है, करते कुछ है नहीं। अरे कुछ करो धरो भी है? खाली गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग बनने से बात नहीं बनेगी। तो हम इंडिया टीवी पर जो कर रहे हैं, करा रहे हैं, ये गुड मॉर्निंग वाला काम है, ये गुड इवनिंग वाला काम है, सुबह 8 बजे, शाम को 5 बजे। तो ये आप जो बता रहे थे, आपने एक पूछी, मैंने 100 बात बता दी उसके साथ कि यदि पेट ठीक है तो सब कुछ ठीक है। पेट ठीक नहीं होगा तो मोटापा बढ़ेगा, मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होगा, तो जो खाएंगे वो शरीर का मोटापा बढ़ा देगा, बीपी बढ़ा देगा, शुगर बढ़ा देगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देगा। तो पेट ठीक है तो मेटाबॉलिज्म ठीक रहेगा, मोटापा नहीं बढ़ेगा। पेट ठीक है, आपकी जठराग्नि ठीक है, तो सप्त धात्वाग्नि, भूताग्नि, सप्त धात्वाग्नि, पंचभूताग्नि, जठराग्नि सब ठीक होती है प्राणाग्नि से। तो यदि पेट ठीक है, ये पवन मुक्तासन 1 मिनट से लेकर 5 मिनट करना है। फिर उत्तान पादासन। आज ही कड़ाके की भूख लगेगी, आज ही जिनको कब्ज है उनकी दूर हो जाएगी। कब्ज पैर ऊपर उठा के रखे और 1 से लेकर के 2, 3, 5 मिनट तक कर सकते हैं। तो कब्ज दूर तो कमजोरी दूर, खाया पिया हजम हो जाएगा, कमजोरी नहीं रहेगी, हीमोग्लोबिन कम नहीं होगा, हड्डियां कमजोर नहीं होगी, मांसपेशियां कमजोर नहीं होंगी। अब एक पेट के गड़बड़ी होने से ये सारे रोग हो जाते हैं हुसैन भाई मीनाक्षी में। अच्छा स्वामी जी, लंबे वक्त तक जिन्हें कब्ज रहता है उसकी वजह से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको पाइल्स हो जाता है, किसी को फिशर, किसी को फिस्टूला, ये तमाम तरह की परेशानियां लोगों को होती हैं। आपने तमाम योग जो बताया, योगाभ्यास करके लोग खुद को इन सारी परेशानियों से बचा सकते हैं, लेकिन इसके अलावा और क्या क्या लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए, एहतियात करना चाहिए, जिससे उनका हाजमा भी ठीक रहे और कब्ज जैसी परेशानी उनके आसपास ना आए? अब देखो, अभी हम करवा रहे पवन मुक्तासन के बाद नौकासन, अब ये उत्तान पादासन के बाद नौकासन। अब कपालभाति करने से, और मैं बोल रहा था त्रिफला चूर्ण लें, हरितकी लें, अर्शकल्पोटी ले लें, अपामार्ग के 5-7 पत्ते या अतिबला के 5-7 पत्ते सुबह खाली पेट ले ले, अथवा 1 कप दूध में 1 नींबू निचोड़ के पी ले, कब्ज नहीं रहेगी। अब बताओ, और साथ में ये पायस, फिसर और फिस्टूला दूर हो जाएगा, जो अभी मैंने उपाय बताए। अतिबला, हरितकी, अपामार्ग, त्रिफला, अभयारिष्ट और साथ में ये आसन कर ले जो अभी हम बता रहे। और अब चलिए अगला आसन, ये एक आसन 1 से 5 मिनट करना। और ये पॉइंट है, आज पॉइंट भी पूरी बताएंगे। ये पॉइंट, ये तो है पाइल्स के लिए, फिर ये है कब्ज के लिए, पिंडलियां भी दबाएंगे, बताएंगे। ये अभ्यास कर लें तो पायस, फिसर, फिस्टूला भी दूर। उसके लिए कुछ घरेलू उपाय भी बता दिए। और आज तो आनंद आ रहा है, फव्वारे का पानी हम तक यहाँ तक पहुँच रहा है और इतना आनंद दे रहा है कि पूरा रोम रोम रोमांचित हो रहा है, आनंदित आह्लादित हो रहा है। ऐसे फिर एक अभ्यास और, जिसका एनएस बाहर आता है, किसी किसी का यूट्रस, किसी किसी का जो है एनस प्रोलैप्स होता है, बाहर आ जाता है। आम भाषा में बोलते हैं इसकी कांच बाहर आ गई। यूट्रस बाहर आता है, एनस बाहर आ जाता है, उसके लिए ये सेतुबंध आसन जो अभी बताया, और मूल बंध, नाभि से नीचे वाले भाग को खींच के रखना, ये जबरदस्त उपाय है। और ये पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन,
अब देखो ये स्वामी जी अब कुछ सवाल शामिल कर लेते हैं। करने लग गए रंजन जी, आप तो बड़े फ्लेक्सिबल हो गए। पहले तो प्रीति थी फ्लेक्सिबल, थोड़ी तरह जी। और सामान ले लो आप, तब तक हम ये सर्वांग आसन हलासन कर रहे हैं। अभी रामबाण है पेट के लिए, कब्ज के लिए। बिल्कुल स्वामी जी। स्वामी जी, धीरेन्द्र कुमार का सवाल है, उन्हें आईबीएस की समस्या है, तो क्या उन्हें दूध पीना चाहिए? और वो साथ में ये भी पूछ रहे हैं कि अगर दूध पिए तो कौन सा दूध पिए? बकरी का दूध पिए, लेकिन एक बात याद रखें, बकरी का दूध पीने के लिए पहले तौर तरीका बता देता हूं। देखो, अब आईबीएस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में और कोलाइटिस में दूध, घी और मीठा तीनों चीजें हम बंद करा देते हैं। अब कपालभाति करो, ये जबरदस्त है कब्ज के लिए, कोलाइटिस के लिए, आईबीएस के लिए, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के लिए। तो दूध, घी और मीठा थोड़े दिन बंद कर दे, बाद में पहले दही ले, गाय या बकरी से शुरू करें, और ये कपालभाति आराम आराम से करें, जो आज आसन बताए ये करें, और ये मिट्टी की पट्टी रखें जो रखी हुई है हमने। अब इसके अलावा बिल्वादी चूर्ण, गंगाधर चूर्ण 50-50 ग्राम, शंख कबरदक मुक्ता शुक्ति 10-10 ग्राम, ये पाउडर मिला करके सुबह शाम 1-1 चम्मच ले लें। और जिनको भी आईबीएस और ये कोलाइटिस है, वे 4-4 गोली, शुरू में 4-4, बाद में 2-2 कर दें। कुटज, घनवटी और चित्रकादि वटी के ले लें। अब जिनके आते बहुत कमजोर है, यदि ये कर लिया, फिर तो पूरा लाइफ जिंगा डाला ऐसे। कोशिश तो कर रही है प्रीति जी, तो कुछ बच्चों ने तो कर लिया। ये मयूरी आसन और मयूर आसन पेट के लिए बहुत जबरदस्त है, प्रैक्टिस करके तो ये भी कर लेते हैं। और दूसरा ले लो धीरेन्द्र का, तो हमने दे दिया सवाल का जवाब। स्वामी जी अगला सवाल शामिल कर लेते हैं। नेहा सिंह पूछ रही हैं। नेहा 24 साल की हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस उनको है, आयुर्वेदिक उपचार चल रहा है लेकिन आराम नहीं मिल रहा, ब्लीडिंग होने पर स्टेरॉइड लेना पड़ता है, हीमोग्लोबिन भी काफ़ी कम है, 6 पर आ गया है, और अंडरवेट भी हैं वो। तो अंडरवेट तो होते ही है ना, जब कोलाइटिस होता है और शरीर में खाया पिया हजम नहीं होता तो अंडरवेट भी हो जाते हैं, हीमोग्लोबिन भी डाउन चला जाता है। तो इसके लिए क्या करें? तो इसके लिए एक तो ये देखो, ये मुनक्का है, ये अंजीर है, ये मुनक्का और अंजीर भिगो के लिया करें, इससे कमजोरी दूर हो जाएगी और कोलाइटिस में भी ज़बरदस्त फायदा होगा। जो हमने गंगाधर और बिलवादी ये सब उपाय बताए ना, ये सब उपाय भी करें। गंगाधर, बिलवादी, शंखवर्धक, मुक्ता शुक्ति, इसका पाउडर लें, बेल का प्रयोग करें, और साथ में कुटज, घनवटी 4-4 गोली पहले ले ले, बाद में 2-2 कर दे। 4-4 गोली 3 बार ले ले दिन में, और चित्रकादिवटी पहले ही दिन से कोलाइटिस में फायदा। और बेल का प्रयोग कर ले, बेल का मुरब्बा सबसे अच्छा होता है, लेकिन ये इसमें भी थोड़ा मीठा डलता है, इसलिए बेल को जिनको पेट ठीक रखना उनके लिए ठीक है। बाकी को तो क्या करना चाहिए, बेल का को चूल्हे में सेक करके और उसको खा ले, ये जबरदस्त औषधि है। और छाछ का ही प्रयोग करें, तक्रकल्प करें, कुछ दिनों तक खाली सुबह दोपहर शाम छाछ ही ले, और वो भी खट्टी नहीं होनी चाहिए। तो इस तक्रकल्प से भी 99% लोग ठीक हो जाते हैं, और घटा हुआ वजन भी बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें सब कुछ है। बस वो गाय के दूध के, बकरी के दूध की छाछ होनी चाहिए, तो उसको दही और छाछ का प्रयोग करें। और मैंने बोला अनार, उसके साथ में भुना हुआ सेव और पका हुआ केला, थोड़ा उसमें इसबगोल भी डाल सकते हैं, जिसको जो अनुकूल पड़े वैसा ले ले। और आज जो हम योग बता रहे कर ले, तो 100% कोलाइटिस ठीक हो जाता है, और कॉन्स्टिपेशन भी ठीक हो जाता है। कपालभाति आराम से करें जिनको कोलाइटिस है। जी स्वामी जी, अब महिलाओं से जुड़ा हुआ एक सवाल है। वीना मलिक हैं, वो अपनी बेटी के लिए सवाल पूछ रही हैं। वो ये कह रही हैं कि जब उनकी बेटी को पीरियड्स आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं और बहुत ही ज़्यादा उन्हें दर्द की शिकायत रहती है।
जो दर्शकों के सवाल है वो भी हम लेंगे, लेकिन पहले ये एक सवाल ले लें क्योंकि एक अर्जेंट सवाल करके आया है। तो वो वीना मलिक अपनी बेटी के लिए पूछ रही है उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि कई बार दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, पेट में मरोड़ उठती है और लूज मोशंस भी होते हैं। अब देखो, पीरियड के समय उसके लिए हमने एक नारी सुधा टैबलेट, नारी सुधा सिरप बना रखा है, क्योंकि सारी चीज़ें एक साथ सबको मिलनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो वैसे तो शीशम के पत्ते, बेल के पत्ते और पीपल के पत्ते, दूधी घास, दूब घास और ये सब वीट ग्रास, एलोवेरा, ये सब हमें बता रखा है। ये अनार, ये दूधी, इसको भी दूधी बोलते हैं गुजराती में, इनका रस पीने से किसी भी प्रकार की ब्लीडिंग हो रही हो, एक बार में, ये छोटी दूधी है, ये बड़ी दूधी है, ये हमने पिला करके लोगों के करोड़ों लोगों के हमने ये सब ब्लीडिंग से लेकर के और कोलाइटिस से लेकर के, पीरियड के समय ब्लीडिंग से लेकर, दूब घास से लेकर के, ये सारी चीज़ें संजीवनी घास है। और इससे ये जो चीज़ उपलब्ध हो जाए उससे ले लें, नहीं तो नारी सुधा ले लें। नारी सुधा 2 गोली सुबह, दोपहर, शाम, और नारी सुधा सिरप ले लें। बस ये मिट्टी की पट्टी जो बताई हुई है ये लगाएं और कपालभाति धीरे धीरे करें, जो आज आसन बताए थे इनको करें। और खाने पीने में नाश्ता हल्का लें, सीक्वेंस से रखें, पहले फल और सलाद लें और बाद में पका हुआ खाएं, धीरे धीरे खाएं, लिक्विड करके खा लें, पहले ही दिन से फ़ायदा हो जाएगा, इमीडिएटली रिलीफ। स्वामी जी, अगला सवाल यति का है। उनकी बहन है, उनको कुछ दिन से पेट की परेशानी है, कुछ खाते ही उन्हें वॉशरूम जाना पड़ता है और पेट में आवाज आती रहती है पेट से। तो जिनको पेट में गुड़ गुड़ की आवाज आती है ना, और ऐसे दबाते हैं तब भी ऐसे, इसको कहते हैं हम लोग भाषा में नड़े भर गए, अंदर जो है गैस बन जाती है और आंतें सूज जाती हैं। तो उसके लिए ये अभ्यास योग मुद्रासन अथवा मंडूकासन ऐसे 5 मिनट कर लें, पहले ही दिन से सारा उपद्रव खत्म हो जाता है, पहले ही दिन से, इतना ज़बरदस्त है। और जिनको ये सब दिक्कतें होती हैं तो पहले ग्रास के साथ 1-2 कली लहसुन की, थोड़ा उसको सेक करके, थोड़ा सेंधा नमक, थोड़ा त्रिकुटा डाल करके खा लिया। खाने के बाद छाछ में लवण भास्कर या हिंगवष्टक चूर्ण डाल करके पी लें, वो औषधि होता है। नहीं तो कुमारियासव, पुनर्नवारिष्ट या अभयारिष्ट थोड़ा ले लें। तो ये पेट की जो गुड़गुड़ होती है, बहुत मामला गड़बड़, डाइजेशन वीक है। अब डाइजेशन को अच्छा करने के लिए ये जो पंचामृत भी हमने प्रारंभ में बताया था, ये भी इसके लिए ज़बरदस्त फायदा करता है। सुबह उठते ही आंवला एलोवेरा जूस पी लिया करें, आंवला एलोवेरा गिलोय तीनों का जूस पी लिया तो एकदम पेट डाइजेशन ठीक रहता है। और गिलोय, नीम और तुलसी की आरोग्य वटी हमने बना रखी है, ये घर में भी आप लोग ले सकते हैं। इससे पूरा पाचन तंत्र और पूरी बॉडी की इम्यूनिटी हमारी मजबूत हो जाती है। स्वामी जी, आपके साथ जो पुलिस वाले भाई साहब हैं वो लग रहा है आज सारी पेट की प्रॉब्लम्स का एनकाउंटर कर देंगे, लगातार लगे हुए हैं वो। और जैसे स्वामी जी मोशन का इमोशन से रिश्ता है, वैसे ही खाने का जो स्वाद है, खाने की जो खुशबू है, उसका सीधे सीधे हमारे पाचन से, हमारे पेट से भी रिश्ता है। तो आज कुछ ऐसा बनाना आप बता दीजिए जो पाचन भी ठीक करे और बार बार उसे खाने का मन भी करे, कि एक बार खाए रहा ना जाए। तो आपने ठीक कहा, रंजन जी ने तो अपना बीमारियों का एनकाउंटर कर ही दिया। क्या क्या बीमारी ठीक की है रंजन जी? कह रहे हैं आपको हमारे हुसैन भाई और मीनाक्षी जी कि आपने तो कितनी बीमारियों का एनकाउंटर किया, क्योंकि यूपी पुलिस एनकाउंटर में वैसे भी ज़्यादा माहिर है। ये यूपी के ही है, लखनऊ से। जी मैं यूपी से ही हूँ। मैं जब यहाँ पे आया था तो मेरे पीठ में बहुत दर्द था, गर्दन में काफ़ी दर्द था, पेट साफ नहीं होता था, पेट में बहुत दर्द था। 2 सिस्ट मेरे बॉडी में आए हैं, गाल ब्लैडर में भी सर्जिंग था पहले, अब उसमें वॉल थिकनेस आ गई है, उससे कारण पेट में बहुत दर्द, लीवर में काफ़ी पेन, जलन, काफ़ी परेशानी थी मुझे। जिस दिन मैं आया था मैं बोलने कंडीशन में नहीं था,
लेकिन आज मुझे कोई फीलिंग नहीं है। मुझे लगता है वापस जाने के बाद जब मैं अल्ट्रासाउंड कराऊंगा तो सिस्ट भी मेरा कहीं ना कहीं वापस जाने के बाद आप या किसी को खत्म हो बोलने गया। नहीं देंगे अब। बाकी तो मिटा Thank दिया, you. अंदर से बाकी है अंदर वाली चीज। और इनसे ज्यादा खुश इनकी पत्नी है प्रीति। तुमने क्या मिटा दिया? मुझे ना सर्वाइकल में बहुत ज़्यादा पेन था और पेट में बहुत ज़्यादा फूलता था, कुछ डाइजेस्ट नहीं होता था। जब से लेकिन स्वामी जी के यहाँ आई मैं 1 हफ्ते में, तो मतलब मुझे लगता ही नहीं कि मेरा बॉडी में कुछ फील हो रहा है ना, अब ये चहकती रहती है जैसे अभी अभी इसकी शादी हुई हो, हनीमून मनाने आई हो, इतनी खुश है। तो आज देखो, एक तो ये जो सेव है ना, अब एक तो सेव का आजकल लोग जो है बस 2 चम्मच से ज़्यादा घी नहीं लेना। आजकल सेव का लोग कई तरह से उपयोग करते हैं। सेव वैसे सुबह खाली पेट एक लिया जाए, ये भी पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। अब ये अलग अलग फ्रूट्स का जैम बनाते हैं, तो ये सेव का, एप्पल का जैम बनाने के लिए हम बता रहे हैं। अब ये जैम बनाने के लिए इसको थोड़ा सा सेक करके और फिर इसके अंदर हम मीठे के तौर पर, चाशनी में हमेशा हम चीनी नहीं डालते, या तो गुड़ से बनाते हैं या तो शक्कर से बनाते हैं। इसको अच्छे से सेक करके और इसमें गुड़ या शक्कर मिला दें और फिर ये बच्चों को खिलाएं। इतना टेस्टी लगेगा। उनको कभी पेस्ट्री खानी है, कभी उनको जो है ब्रेड के ऊपर लगा करके, रोटी के ऊपर लगा करके और तब खाना है, तो ये इतना देखने में भी इतना सुंदर लग रहा है, खाने में भी उतना ही सुंदर होगा। तो ये आज हमने बता दिया, एप्पल का ये घरेलू जैम बनाएं। ये ज़्यादा लंबे चौड़े दिनों के लिए रखने के लिए ज़रूरत नहीं, ऐसे जब अच्छे से बना लेते तो कम से कम 5 से 7 दिन चल जाता है घर में। तो सैटरडे संडे को बना लिया करें और पूरे हफ्ता पूरा परिवार ये एप्पल का जैम खाया करे और खूब आनंद लिया करें। ये पेट के लिए, कब्ज के लिए, डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। स्वामी जी, जरा कल का कार्यक्रम अब दर्शकों को बता देते हैं कि कल क्या खास है। दिल, दिमाग, शरीर किस योग से होगा मजबूत? दिल, दिमाग और शरीर किस योग से होगा मजबूत? देशभक्तों जैसा हौसला और पराक्रम किस साधना से पाएं? और आखिर यंग इंडिया कैसे बनेगा सेहतमंद और रोग मुक्त? बताएंगे स्वामी रामदेव कल सुबह 7:57 पर। तो शहीदी दिवस के मौके पर स्वामी जी आपको और बेहतर और मजबूत और देशभक्ति की भावना भी आप में पैदा हो, कैसे आप बेहतर देशभक्त बने, ये सारी चीजें कल के खास कार्यक्रम में होंगी। स्वामी जी बहुत बहुत प्रणाम हुसैन भाई। योग से, योग शक्ति से हमारे तन की, मन की, आत्मा की शक्ति तो बढ़ती है, राष्ट्र भक्ति भी सहज बढ़ती है। हमने तो गीत ही गाया है, देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए, ये धड़कने ये श्वास हो मातृभूमि के लिए। व्यक्ति व्यक्ति में जगे राष्ट्र भक्ति भावना, व्यक्ति को समाज से जोड़ने की साधना, दांव पर सभी लगे जन्मभूमि के लिए, ये धड़कने ये श्वास हो मातृभूमि के लिए। बोलो भारत माता की। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों को कैसे मिली एक बड़ी कामयाबी।